नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और जहांगीरपुर में बुलडोजर चलाने पर 2 हफ्ते तक का ब्रेक लगा दिया। मतलब सीधा ये है कि पूरे देश में जहां जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है अदालत की ओर से। लेकिन जहांगीरपुरी में बुलडोजर को लेकर के विवाद हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इसलिए वहां पर रोक लगी रहेगी और ये रोक अब 2 हफ्ते तक लगी रहेगी। 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में मामला लाया गया, तत्काल स्टे की कार्रवाई की गई, आज सुनवाई हुई और सुनवाई लंबी चली। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और जो म्युनिसिपल बोर्ड है उससे जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर इसका जवाब देना होगा, तब कोई सुप्रीम कोर्ट अगला कदम उठाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जम करके बहस हुई। मैं इसे बहस कम मानूंगा, ये मानूंगा कि लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। सीधे तौर पर जो मुख्य याचिका करता है जमीयत उलमे की ओर से दुष्यंत दवे ने साफ शब्दों में कहा कि वर्ग विशेष को टारगेट करके इंक्रोचमेंट अभियान चलाया गया। नंबर 1। नंबर 2, जो ये इंक्रोचमेंट अभियान है इसका मकसद सीधे सीधे बीजेपी से संबंधित है, क्योंकि बीजेपी के कहने पर ही इसे चलाया गया है। यह भी कहा गया कि दिल्ली में 1731 बस्तियां हैं जहां पर 50 लाख लोग रहते हैं। क्या कारण है कि केवल एक ही बस्ती को निशाना बनाया गया है और गरीबों के हितों का हनन किया गया है। अगर आपको इंक्रोचमेंट अभियान चलाना है तो जरा साउथ दिल्ली में भी चलाइए, पास इलाके में भी चलाइए। बहुत गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी। दूसरे वकील थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा कि पूरे देश में टारगेटेड करके अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और उन्होंने खुल करके मुसलमानों का नाम भी लिया और उन्होंने ये भी कहा कि बिना कोई नोटिस के, बिना कोई अवसर दिए उजाड़ा जा रहा है। यह अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को भी सुना और जब उन्होंने ये कहा कि देश भर में आप बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दीजिए, तो उन्होंने माने कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा देखिए, तोड़ फोड़ की कार्रवाई में बुलडोजर का ही प्रयोग होता है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अभी तक जो स्टे है वो दिल्ली के लिए है कि दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल माने जो सरकारी अधिवक्ता थे उन्होंने कहा अरे भाई ये तो एक सामान्य सा अतिक्रमण विरोधी अभियान है और इसको कई बार चलाया गया है, तो इस बार भी चला दिया गया है।
इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमानों दोनों के यहां बुलडोजर चला। सॉलिसिटर जनरल बार बार ये समझाने की कोशिश करते रहे कि जो रामनवमी पर पथराव हुआ है उससे और इस अतिक्रमण विरोधी अभियान से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धैर्य के साथ उनके भी विचारों को सुना और हलफनामा सहित जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी गतिविधियां चली। सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा गया कि आपके आदेश के बावजूद बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी संज्ञान में लिया है और इस पर भी जवाब मांगा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है, लेकिन बात क्या है, इस इनक्रोचमेंट अभियान जिसे टारगेटेड बताया जा रहा है उसको लेकर के राजनीति भी गरमा गई है। अब जागीरपुरी जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म बन गई है। आज वहां सबसे पहले कांग्रेस का एक दल पहुंचा अजय माकन के नेतृत्व में और कहा कि ये तो गरीबों पर हमला है, और उन्होंने कहा हम अपनी पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देंगे। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और उन्होंने जो विकास मंत्री नगर के हरदीप पुरी के यहां भी प्रदर्शन किया, धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि अब जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों का भी ब्यौरा इकट्ठा करेगी कि इनमें क्या क्या खामियां हैं। उन्होंने बुलडोजर चलाए जाने की निंदा की और ये भी कहा कि उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी जाएगा, माने सपा भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें संजीव झा, पवन शर्मा आदि हैं। और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया है। मायावती ने कहा इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गरीबों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिए, गरीबों को उजाड़ना बिल्कुल गलत है। तो बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया है। लेकिन एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि केवल एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के स्वर एक दिख रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्त के पत्र पर, चिट्ठी पर यह अतिक्रमण विरोधी अभियान चला, उनका कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर हमने हमला किया है। ये गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। और वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी सब एक स्वर में कह रहे हैं कि सारी गड़बड़ी की जड़ ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान है। दोनों के स्वर एक है। अब राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये जानबूझ करके ऐसा हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिंदू वोट को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए वो बांग्लादेशी, विदेश के मुसलमानों का नाम ले रहे हैं। रोहिंग्या जो बाहर से आए उनका नाम ले रहे हैं कि वो गड़बड़ी कर रहे हैं।
और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने यही गेम खेला था। उन्होंने सीधे तौर पर कहीं भी मुसलमानों का फेवर नहीं लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू वोट नाराज हो जाए, बल्कि उन्होंने तो अपनी प्रस्तुति एक हनुमान भक्त के रूप में कर दी थी और बाकायदे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था। तो राजनीति क्या करती है ये देखने की बात है। तो आम आदमी पार्टी और उनके स्वर एक बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात एक और भी है कि आखिर ये जहांगीरपुरी जो है ये बस्ती कैसे बनी, कहां से बन गई है, क्या हो गया? बताते ये है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी राजधानी दिल्ली को सजाने और संवारने का निर्णय लिया 1975 में, और इसकी बागडोर संभाली संजय गांधी ने। इसीलिए संजय गांधी बहुत चर्चा में रहते हैं। जामा मस्जिद के पास जिस तरीके से उन्होंने इंक्रोचमेंट अभियान चलवाया था उससे लोग अवाक रह गए थे। कहते हैं कि उसी समय जो राजधानी दिल्ली के प्रमुख मार्ग थे उनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटवाया गया। मिंटो ब्रिज, चाणक्यपुरी और उसके आसपास के इलाकों में जो झुग्गी झोपड़ी थी उनको हटा करके जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी में ले जाया गया, माने वहां के लोगों को वहां पर बसाया गया। और इसके लिए उन्हें 22.5 गज का प्लाट दिया गया और वहां पर कॉलोनियां विकसित की गई जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ साथ रहते हैं। और ये वहां पर ये कौन लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? इनमें सामान्यतः जिस समय 1975 में लिया गया था तो उस समय सामान्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार के प्रवासी मजदूर थे जिन्हें वहां पर बसाया गया था। और ये लोग सामान्यतः कचरा बीनने का काम करते, कचरा बीनने का काम करते, कुछ लोग मछली पालन का भी काम करते हैं। तो जो जहांगीरपुर बस्ती है वो इस तरीके से विकसित हुई है। अब यह भी तर्क दिया जा रहा है कि हमने तो केवल इंक्रोचमेंट हटाए हैं। तो लोगों ने कहा कि जब आपने इंक्रोचमेंट कैसे हटा, बोले वो जो थोड़ी बहुत दुकानें थी उनके डिब्बे पे, तो कोर्ट में कहा गया कि अगर आप डिब्बे हटा रहे थे तो डिब्बों को हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत पड़ गई। एक सवाल ये भी खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इतना ही नहीं, जहांगीरपुरी में एक गणेश गुप्त जूस बेचने का काम करते थे, उनका भी सब कुछ उजाड़ दिया गया है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी है और कहा है कि श्रीमान मुझे मुआवजा दिया जाए। बस केवल सवाल घूम फिर करके ये आ रहा है कि यह इंक्रोचमेंट अभियान, और लोग कहते हैं कि इंक्रोचमेंट का अभियान चलना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह कि टारगेटेड नहीं होना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। और ये कहा जाए कि अगर आप इतने दिनों में ये अवैध निर्माण अपना नहीं हटाते हैं तो आपके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस मामले में। अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई, राजनीति गरम। अब देखिए क्या होता है। हम तो यहां एक उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एक और अच्छे मतों से जीत और विपक्ष की भूमिका में तेवर
और उसके बावजूद भी लोगों की सेंध मारी और सीधे आरोप पलटवार सब कुछ चल रहा है। अब आज ही क्या हुआ, आज अखिलेश पर उनके चाचा शिवपाल ने पलटवार कर दिया और पलटवार बहुत ही कोई लुके छुपे नहीं, तंज में नहीं, सीधा सीधा क्या कह दिया शिवपाल ने। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश अगर मुझे सपा से निकालना चाहते हैं तो तत्काल निकाल दें हमें। अब सवाल ये उठता है कि वो तो प्रसपा में है, तो निकालेंगे कैसे। तो शिवपाल ने बताया कि मैंने सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और जो 111 सपा के जीत के आए उनमें मैं भी एक हूं, तो विधानमंडल दल से हमको बाहर कर दिया जाए। शिवपाल को यह बोलना क्यों पड़ा? उन्होंने को इसलिए बोलना पड़ा कि पिछले दिनों ही अखिलेश ने आगरा में कहा, जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि शिवपाल का नाम तो नहीं लिया, कहा जो लोग विरोधी लोगों के संपर्क में हैं, माने भाजपा के संपर्क में हैं, उन्हें सपा में नहीं रहना है और उन्हें सपा में जगह नहीं दी जाएगी। ये साफ शब्दों में कह दिया, क्योंकि ये लगातार चर्चा हो रही थी कि शिवपाल बीजेपी के संपर्क में है, तो उनका जो संपर्क में है सपा में उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा। इसी पर आज शिवपाल ने पलटवार कर दिया और शिवपाल ने भी कहा हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, जल्दी फैसला सुनाएंगे, मुलायम सिंह मेरे साथ हैं। उन्होंने भी कहा आजम खां का उत्पीड़न हो रहा है, आजम खां के साथ नहीं खड़ी हुई सपा, और उन्होंने भी संकेत दिया कि वो शीघ्र ही सीतापुर जाने वाले हैं। और ऐसी भी चर्चा है कि आजम खां शीघ्र जेल से भी बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी तमाम जमानत की एप्लीकेशनें स्वीकार हो चुकी हैं और ईद के अवसर पर वो जेल से बाहर होंगे, ऐसी चर्चा भी है। लेकिन शिवपाल ने कहा हम वहां जाने वाले हैं। तो एक और अखिलेश शिवपाल को तेवर दिखा रहे हैं, वहीं आजम खां को मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि आजम खां खेमे से जिस तरीके की बात आई, उपेक्षा की, उससे अखिलेश को झटका लगा है। और कहते हैं कि गत दिनों जो जयंत चौधरी लोग दल के नेता आजम खां के घर गए, वो यही एक तार जोड़ने का काम था। जयंत चौधरी ऐसे नहीं गए, अखिलेश के भी। हालांकि दोनों लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके कहने से गए या हम स्वतः गए, हमारे तो उन्होंने कहा मेरे निजी संबंध हैं इसलिए मैं आजम खां के परिवार से मिलने गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक मान मनोबल की स्थिति में जयंत चौधरी के द्वारा अखिलेश ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो शिवपाल क्या वास्तव में आजम खां के साथ मिलकर के कोई गेम खेलेंगे? अब सवाल यह भी उठता है कि क्या कारण है कि बीजेपी में जाने की बात और बीजेपी में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा सस्पेंस है। तो सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि शिवपाल से जो अपेक्षाएं बीजेपी कर रही है वो अभी पूरी होती नहीं दिख रही है और शिवपाल भी पसोपेश से पड़े हुए हैं। इसलिए वो कभी कहते हैं कि हम अपनी प्रसपा को मजबूत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम नई रणनीति जल्द करेंगे। बहरहाल होगा क्या ये तो समय बताएगा, लेकिन इस समय चाचा भतीजे में बिल्कुल तन गई है और इतनी तन गई है कि लगता है कि अब कुछ आर पार होके रहेगा।
तीसरी खबर जिस पर हम आपका ध्यान दे रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, स्कूल बंद नहीं हो रहे। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल क्यों नहीं बंद हो रहे जब कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है? सच बात तो ये है कि पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स भी नहीं चाहते हैं कि स्कूल बंद हो। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई का वैसे ही नुकसान हो चुका है, 2 साल तक बच्चों का जो पढ़ाई का तारतम्य वो टूट गया है, बच्चे का मन जो है डाइवर्ट हो गया है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की ओर हम उन्हें ला पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब स्कूल को बंद न किया जाए। पेरेंट्स भी कहे, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी वो स्थिति नहीं आई है जिसके कारण स्कूलों को बंद किया जाए। और ये जो कोरोना है इसके लक्षण ऐसे नहीं है। हाँ, सावधानी बरतिए, विशेष जागरूकता कीजिए, व्यवस्थाएं कीजिए, बच्चों को कोरोना से बचाइए, लेकिन इसके लिए स्कूल बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं, एक्सपर्ट्स भी नहीं चाहते हैं। और इसीलिए कल जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई, उसमें मास्क तो अनिवार्य कर दिया गया, 500 रुपए जुर्माना की भी बात कर दी गई है, लेकिन कहा गया कि स्कूल खुले रहेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी बिल्कुल बड़ी सतर्क है। टीम 9 की रोज बैठक हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहां जहां पर मास्क अनिवार्य किया गया उसका पालन कराया जाना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराइए, क्योंकि जो कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है कहीं ना कहीं चिंता में भी डाल रहा है। हालांकि इसके लक्षण ऐसे नहीं है जो गंभीरता की ओर ले जाए, लेकिन हमारी सरकार जो पहले से सजग है, ये भी कह दिया है अस्पतालों में कोविड वार्ड बना दिए जाएं, देख लिया जाए कि ऑक्सीजन सब कुछ प्लांट्स ठीक है कि नहीं ठीक है, तैयारियां पूरी कर ली जाए। बहरहाल कोरोना के खौफ में भी हम सब हैं और हमें उससे बचना होगा, उसका मुकाबला करना होगा। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।